नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वायु तत्वलिंग के बारे में। दक्षिण भारत में जो पंच तत्वलिंग माने जाते हैं उनमें कालहस्ती वायु तत्वलिंग माना जाता है। यही कारण है कि पुजारी भी इसका स्पर्श नहीं करते। मूर्ति के पास स्थित स्वर्ण पट पर माला आदि पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है। इस कारण इसका दक्षिण के तीर्थ स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान है। कालहस्ती को कालहस्तीश्वर भी कहा जाता है। इस मूर्ति पर मकन, काल और हाथी के चिन्ह दिखाई देते हैं। कहते हैं इन्होंने यहाँ भगवान शंकर की उपासना आराधना की थी। अंततः इन्हीं के नाम पर तीर्थ का नाम पड़ा। धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो नील और फनीश नामक दो वीर युवक वन में शिकार खेलने निकले। नील ने पहाड़ी पर अर्जुन द्वारा स्थापित शिवलिंग की मूर्ति देखी। नील शिव भक्त था। मूर्ति की रक्षा के लिए वह वहीं बैठ गया। उसका भाई वापस लौट गया। नील धनुष बाण लेकर रात में मूर्ति की रक्षा करने लगा ताकि कोई भी जंगली पशु मूर्ति को नुकसान ना पहुंचा सके। सुबह होते ही नील आखेट के लिए चल दिया। आखेट से जब वह वापस लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। उसके एक हाथ में भुना मांस तथा दूसरे में धनुष था। उसके बालों में फूल पत्तियां उलझी हुई थी और मुंह में पानी भरा हुआ था। उसने आते ही देखा कि शिवलिंग पर पत्ते बिखरे थे। हाथ खाली ना होने से उसने शिवलिंग पर पत्ते पैरों से हटाए, मुंह से कुल्ला कर मूर्ति का स्नान कराया और बालों को झटकर पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद बुने मांस का भोग लगाकर वह धनुष बाण लेकर फिर पहरे पर बैठ गया। दूसरे दिन मंदिर का पुजारी आया। उसने शिवलिंग पर चढ़े मांस को देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने मूर्ति को स्वच्छ पानी से नहलाकर ताजे पुष्प चढ़ाए और पूजा की और चला गया। पर नील ने दूसरे दिन ही अपने ढंग से पूजा की। यह कर्म चलता ही रहा। फिर एक दिन पुजारी बहुत परेशान हुआ कि मंदिर को रोज कौन दूषित कर जाता है, तो उसने छिपकर देखने का निश्चय कर लिया। वह मंदिर में एक स्थान पर छिप गया। जब नील शिकार से लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर दो आंखें उभर आई हैं और एक आंख से रक्त बह रहा है। अपने भगवान की यह दशा देखकर वह क्रोधित हो उठा। भगवान को कष्ट देने वालों को उसने इधर उधर खोजा पर उसको कोई न मिला। उसने जड़ी बूटी से औषधि बनाकर भगवान की आंख पर लगाई पर रक्त नहीं रुका। अंत में उसने भगवान की आंख की जगह अपनी आंख लगाने का निश्चय कर लिया। उसने तरकस से एक बाण खींचकर अपनी आंख में घुसाकर उसे निकाल लिया और मूर्ति की गाय लाख की जगह अपनी ही आंख लगा दी। जारी छिपकर ये सारा अद्भुत दृश्य देख रहा था। मूर्ति की उस आंख से तो रक्त बंद हो गया पर अब दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। नील ने अपना दूसरा नेत्र भी बाण की सहायता से निकालकर मूर्ति को लगाना चाहा पर तभी स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने वक्त को गले से लगा लिया और वह उसे अपने साथ शिवलोक ले गए। तभी से नील का नाम कन्नप पड़ गया। भगवान शिव के दर्शन कर तथा शिव के ऐसे महान भक्त को देखकर पुजारी धन्य हो गया। तभी से इस मंदिर का नाम कन्नपेश्वर पड़ गया। कालहस्ती का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान शंकर की उपासना की थी और यहाँ का शिवलिंग भी अर्जुन द्वारा ही स्थापित कहा जाता है। कालहस्ती का मुख्य मंदिर वायुलिंग को प्रदर्शित करता है। आओ हम जानते हैं कि इसको वायु तत्वलिंग क्यों माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की लिंग रूप मूर्ति है जो आकार में चौकोर है। यहाँ एक ज्योति जलती रहती है। इसे कांच के पात्र में रखा गया है जिससे वायु रूप में वह विलीन न हो पाए। कांच के पात्र के अंदर भी यह ज्योति निरंतर हिलती रहती है जैसे उसे वायु प्राप्त हो रही हो। इसी कारण इसे वायु तत्वलिंग कहा जाता है। शिव प्रतिमा के सामने कन्नप की भी एक मूर्ति स्थापित है जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। इसके निकट कन्नपेश्वर, पवित्र स्तोवर, रत्नावली शक्तिपीठ आदि स्थान है जिसको आप देख सकते हैं। यात्रा मार्ग में ठहरने के स्थान की बात करें तो श्री कालहस्ती के लिए चेन्नई, तिरुपति तथा चेंगलपेट से थोड़ी थोड़ी देर में बसें चलती रहती हैं। बिलुपुरम गुंटूर लाइन पर रेनीगुंटा से श्री कालहस्ती 25 किलोमीटर तथा तिरुपति ईस्ट से
38 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्टेशन से श्री कालहस्ती मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। कालहस्ती के पास कुछ धर्मशालाएं व लॉज बनी हुई हैं। यात्रीगण ठहरने के बजाय बालाजी के दर्शन के पश्चात लौटते समय ही मंदिर के दर्शन करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप और भी भारत के स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।